सरस्वती भाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा जॉइंट एंड एपेंडेज, आर्थो माने जॉइंट और ओडा माने एपेंडेज पैर, फूट जैसे कहते हैं, के विशेषताएं और वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सबसे बड़ा संघ है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये जितने भी चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं सभी आर्थ्रोपोडा संघ के ही जंतु हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं इनकी विशेषताओं से। फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपके प्लेटिहेलमिन्थेस से प्रारंभ हुए, त्रिस्तरीय। वायलेटरी सेगमेंट सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्व में होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेड, जैसे एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं ऐसे ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। लेकिन विथ जॉइंटेड एपेंडेज, इनके जो पैर होते हैं, पर भाग जो होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। ठीक, दूसरा बिंदु है एक्सुअल लक्षण क्यूटिकुलर, मतलब क्यूटिकल का बना होता है। माउथ एपेंडेज मॉडिफाइड टू फीडिंग हैबिट। माउथ एपेंडेज होते हैं, मुख में जो पांग होते हैं इसके, वो फीडिंग हैबिट के अनुसार अलग अलग तरह से संरचना में मॉडिफाइड होते हैं। और एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल जो है इनमें बाष्पशील जल के बाष्पन की क्रिया को कम करता है, जल को बाहर नहीं निकलने देता। इस कारण से ये किसी भी प्रकार के वातावरण, अधिक ठंडे में अधिक गर्म में आसानी से जीवन व्यापन कर सकते हैं। वैसे कोल्ड ब्लडेड में एनिमल्स होते हैं। ठीक, तीसरी बात है आपकी एक ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, खुला रुधिर प्रसरण तंत्र होता है और वो हीमोसिल होती है। हीमोसिल उन संरचना गुहाओं को कहते हैं जिनमें ब्लड लिम्फ भरा होता है। ब्लड न कह के लिम्फ कहते हैं। ठीक, एंडोलिम्फ लिम्फ। तो ब्लड जब ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो रुधिर सीधा ब्लड जो होता है टिश्यू और सेल्स के संपर्क में होता है। इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पायर थ्रू गिल्स, ट्रैकिया और बुकलंग्स और वाइटी सरफेस। इनमें श्वसन जो है क्लोमो द्वारा हो सकता है। ट्रैकिया श्वसन नलिका जैसे कहते हैं। बुकलंग्स किताबी पढ़ने लगे बुकलंग्स ही याद रखेंगे। ठीक, और शरीर की सामान्य सतह से हो सकता है। एक्सक्रीशन बाई मेल पिग इन ट्यूबल्स और सीलोमोडक्ट। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है। मेल पिग इन ट्यूबल्स होते हैं, नलिकाएँ होती हैं, या उन्हें सीलोमोडक्ट कहते हैं। ठीक, बेंटन नर्व कॉर्ड होती है, सेगमेंटल नेफ्रिड या बेंटन नर्व कॉर्ड जैसे आपके एनिलिडा संघ के में होती है, डबल ऐसे इनमें होती है। और सेगमेंटेड नेफ्रिड में हर सेगमेंट में गैंग्लियन, नेफ्रिड है गैंग्लियन होते हैं और वंशफैलिक गैंग्लियन। और एक इनका मस्तिष्कीय मस्तिष्क अग्र सिर में जो होता है उस भाग में एक गैंग्लियन होता है। इसी के कारण क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत कम होता है इनके शरीर मस्तिष्क में, तो ये सिर का अलग करने के बाद भी कई दिनों तक कॉकरोच जिंदा रह सकता है। ठीक, साथ मस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड, पेशीय तंत्र जो विकसित होता है। और इनमें स्ट्रिप्ड मसल्स, रेखीय मसल्स होती हैं ज़्यादातर पेशियाँ जो होती हैं। बॉडी डिस्टिंग इन हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सामान्यतः इनका शरीर जो है सिर, धड़ और बच्छ और उदर, सिर, बच्छ और उदर में भाजता है। और थोरैक्स और एब्डोमेन को करके ट्रंक कहते हैं, इसलिए आपको 3 भाग देना, सिर, बच्छ और उदर। ट्रंक नहीं कहेंगे यहाँ पर। कॉस्मोनोट में सभी स्थानों पर फाउंड इन सॉइल, मृदा में भी पाए जाते हैं, एयर वायु में भी और जल में भी पाए जाते हैं। ठीक, जहाँ कोई भी जंतु पाया जाएगा तो संघ आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु एनिमल जरूर होगा। मोस्टली यूनिसेक्सुअल विथ सेक्सुअल डाइमॉर्फ। सामान्यतः ये एक लिंगी होते हैं और नर और मादाओं को बाहर से पहचान जा सकता है लक्षणों के आधार पर। इस विशेषता को लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, इंटरनल फंक्शन निषेचन जो आंतरिक होता है फीमेल के शरीर में, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनका मेटामॉर्फोसिस एडल्ट बनता है। तो आपके लिए विशेषता बताई थी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की। अब तक ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु आगे वर्गीकरण में नाम सहित बताएंगे आपको, पर ये देख सकते हैं आपको। ठीक है, तो अब इसके साथ ही आपके लिए आप स्टार्ट करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ का क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। मेन क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा आर एच।
मुख्य वर्ग बताएं यहाँ पर है क्या हकीकत में कि इस सबसे बड़ा संघ है, फाइलम में सबसे बड़ा है। इससे पहले 3 सब फाइलमों में विभाजित किया, फिर कई क्लास हैं उसमें, लेकिन इंटर या ग्रेजुएशन के लेवल तक सभी क्लासों की आवश्यकता नहीं है, सभी उपसंघों की भी आप क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं है। तो आप मेन क्लासेस जो हैं उनकी बात करते हैं। क्लास क्रस्टेशिया, क्रोस्टेशिया तो नहीं है, क्रोस्टेशिया नहीं है, क्रस्टेशिया। इनमें सफेलोथोरैक्स होता है, सिर और धड़, हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड होते हैं इनमें, ठीक। और उनके ऊपर एक आवरण होता है काइटिन का बना हुआ, इसे कैरापेस कहते हैं। एपेंडेज वाइवनस, एब्डोमिनल जो एपेंडेज विशेष रूप से होते हैं तो द्विशाखित होते हैं, 2 भागों में विभाजित होते हैं टर्मिनल सिरे की तरफ। और इसमें उदाहरण आपको लिया पेलिमोन या प्रॉन कहते हैं, इसी को झींगा मछली कहते हैं, समुद्र में पाए जाते क्या कहते हैं, पेलिमोन या प्रॉन, और प्रॉन को ही झींगा मछली कहते हैं। क्रैब मतलब केकड़ा जिसे कहते हैं, इसी वर्ग का जंतु है। क्लास दूसरी है इंसेक्टा हेक्सापोडा। इंसेक्ट कीट जितने भी हैं, कीट जिन्हें कह सकते हैं वास्तव में जो कीट होते हैं, उसी क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा में रखे होते हैं। हेक्सापोडा इसलिए कहते हैं कि इनमें 6 पैर होते हैं, मतलब 3 जोड़ी पैर होते हैं इनमें। 6 का मतलब 3 जोड़ी, 3 पेयर्स ऑफ थोरैसिक जॉइंटेड एपेंडेज एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। कीट की विशेषता इंसेक्ट की कि 3 जोड़ी संदिग्ध पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है। इनमें उदाहरण में देंगे पेरीप्लेनेटर, जिसे कॉकरोच कहते हैं, ठीक, या तिलचिट्टा कहते हैं, एक ही बात है। पेरीप्लेनेटर अमेरिका, पेरीप्लेनेटर जब कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और मस्का हाउस फ्लाई, घरों में जो मक्खी होती है। लेपिस्मा सिल्वर फिश, किताबों में मिल जाती है, किताब सड़क लाते हैं, और चमकीला सा सिर होता है इसका। एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, एपिस ड्रोसेरा, ये सभी हनी बी की प्रजातियां। तो एपिस जीनस है हनी बी की, मधुमक्खी की। मॉस्कीटो की मुख्य जो भारत में प्रजाति पाई जाती 3 पाई जाती है, एनोफिलिस, क्यूलेक्स और एडिस, ठीक। तो ये इंसेक्टा वर्ग में मक्खियाँ भी आती हैं, मच्छर भी आते हैं, कॉकरोच भी आते हैं। ये सबसे बड़ी क्लास है सबसे बड़े संघ की, ठीक। अब इंसेक्टा में थोड़ी सी बात और करेंगे। जो मक्खियाँ होती हैं उनमें 2 जोड़ी पंख दिखाई देते हैं, 1 जोड़ी पंख दिखाई देते हैं, 1 जोड़ी नहीं दिखाई देते। हमें महसूस होता है जैसे कि इनमें केवल एक ही 1 पेयर ही है। तो दूसरे जो जोड़ी होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, उन्हें एल्टर कहते हैं। ALTER नहीं होता, हेल्टर स्पेलिंग होती है, HALTER, हेल्टर होती है स्पेलिंग, हेल्टर के उसे एस साइलेंट को एल्टर कहते हैं। जो कि प्रथम जोड़ी के जो पंख होते हैं, डेवलप्ड पंख जो विंग्स होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक। क्लास तीसरी है इंपॉर्टेंट इसी वर्ग की, संघ की, क्लास आर्किनिडा। आर्चिनिडा नहीं, आर्किनिडा। इसमें 4 पेयर्स ऑफ थोरैसिक एपेंडेज होते हैं वर्ग के जंतुओं में, ठीक। 4 जोड़ी पैर होंगे संदिग्ध, और वो भी थोरैक्स वक्ष वाले भाग में लगे होते हैं, और रेस्पिरेशन बुकलंग्स द्वारा होता है। श्वसन बुकलंग, किताबी फेफड़ों, बुकलंग ध्यान रखना आप, किताबी फेफड़े नहीं आते, कहीं लिखे कहीं हिंदी में भी बुकलंग्स लिखे आते हैं। तो इसमें उदाहरण है पेलेमनियस स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसे कहते हैं, ठीक। स्पाइडर मकड़ी जो है इनमें भी बुकलंग्स द्वारा श्वसन होता है। और माइट्स और टिक्स, ये पशुओं के कीड़े लगे होते हैं, वो माइट्स और टिक्स कहलाते हैं, एक जोडिस। लेकिन हमें मुख्य रूप से जो बुक लंग्स की बात करनी है, तो उसमें पहले मनस मतलब स्कॉर्पियन और स्पाइडर, इनमें सभी में पाए जाते हैं बुक लंग्स। तो आपका ध्यान रखना है कि बुक लंग्स किस में पाया जाता है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन किस में होता है, ठीक। तो मकड़ियों में मतलब स्पाइडर्स में, और स्कॉर्पियन बिच्छू में, ठीक। तो ये तीसरी क्लास हुई आर्किनिडा की, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। और चौथी क्लास है क्लास डिप्लोपोडा, 4 थोरैसिक सेगमेंट विथ 1 पेयर्ड एपेंडेज। 4 थोरैक्स होते हैं और प्रत्येक में 1 जोड़ी, 3 जोड़ी 3 थोरैसिक पैर आ रहे थे, आपको 4 मिले, इसमें 4 होते हैं। तो और इस वर्ग के में क्या हो, डिप्लोपोडा का बात बताएंगे अभी। 4 थोरैसिक सेगमेंट्स, पक्ष में जो भाग खंड होते हैं वो 4 होते हैं। 1 पेयर एपेंडेज, प्रत्येक में 1 जोड़ी संदिग्ध जॉइंटेड ही मिलेंगे, जो एपेंडेज होंगे। और एवरी एब्डोमिनल सेगमेंट, जो थोरैक्स के बाद जो सेगमेंट होते हैं,
विथ 2 पेयर्स अपेंडेज। एब्डोमन के जो सेगमेंट होते हैं, खंड होते हैं, प्रत्येक में 2 जोड़ी जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, 2 पेयर्स। एक मिलीपीड्स, उदाहरण का मिलीपीड थायरोग्लूटस कहते हैं, सहस्त्रपाद सामान्य हिंदी में मिलीपीड का। और सामान्यतः इसे देखना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ देखते हैं गिजाई जिसे बोलते हैं, लाल या महरून से कलर की होती है, वो मिलीपीड्स होती है। ठीक। 5वीं क्लास आपकी क्लास सिम्फाइला, इंसेक्ट लाइक हेड बट आइज एब्सेंट। ठीक। स्कूटीजेरिला होता है। ठीक। इनमें आँखें, इंसेक्ट में आँख सामान्यतः जो होती हैं या तो एब्सेंट होती हैं या सिंपल ना होकर कंपाउंड आइज होती हैं, कई भागों की बनी होती हैं। क्लास 6 चिलोपोडा, एवरी बॉडी सेगमेंट विथ 1 पेयर और अपेंडेज। इसमें शरीर के जितने भी खंड होते हैं सभी में एक जोड़ी जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। ठीक। फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज क्लॉड विथ पॉइजन ग्लैंड। पहले खंड का जो, या पहले खंड में जो फर्स्ट पेयर का जो क्लॉड होते हैं, अपेंडेज होते हैं, उनमें जो क्लॉ लगे होते हैं, ठीक, नखून टाइप के, ठीक, काइटिन के, उनमें पॉइजन ग्लैंड और जहर की ग्रंथियाँ, जहरीली ग्रंथियाँ होती हैं जो मनुष्य के लिए घातक हो सकती हैं। ठीक। इसे सेंटीपीड, सहस्त्रपादता, ये सेंटीपीड शतपादी कहते हैं। ठीक। और इस कोलोपेंड्रा जिसे कांतर कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक, कांतर या कनखजूरा, कनखजूरा या कांटर जो जंतु होता है, इसमें चित्र में जो पहला ही दिखा रखा है वो कनखजूरे का है। ठीक। नीचे देखें सबसे पहला चित्र, ये सेंटीपीड का है, स्कोलोपेंड्रा जिसे कनखजूरा या कांतर कहते हैं। ठीक। तो इसकी बात हुई, इसका पहले जोड़ी का जो अपेंडेज होते हैं वो पॉइजन ग्लैंड युक्त होता है, मतलब इससे दूर रहना से जहरीला होता है, जहर आपके शरीर में पहुंचा देगा तो दर्द भी होगा और घातक भी हो सकता है। 7वीं क्लास है फोरोपोडा। फोरोपोडा, पेड़ और ब्रेन ब्रांच्ड एंटीनी। एंटीनी जो पेड़ों में भी ब्रांच शाखित होते हैं और किसी में शाखित नहीं होते हैं एंटीनी, इन्हें श्रृंगिका कहते हैं। बट मैंडिबल्स अनब्रांच्ड, मैंडिबल अशाखित होते हैं। ठीक। पूरा तो इसमें आपको 7 क्लास बताई गई। 7 क्लासों में आपको इंसेक्टा जो आपको दिखा रहे हैं, अरेक्निडा, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, क्रस्टेशियन में इसमें विशेष रूप से 3 क्लास का आपको विशेष ध्यान देना है। वो हैं पहली और क्लास हैं आपके लिए क्लास क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा, क्लास आर्कनिडा। और डिप्लोपोडा 3 से 5 करने, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा। ठीक। यदि आपने पहली 3 या 5 क्लासें पढ़ ली तो आपके लिए कोई क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से छूटेगा नहीं। वैसे ये सबसे बड़ा संघ है, बहुत विस्तृत है। एमएससी या मास्टर डिग्री आप प्राप्त करेंगे तो एक एक बुक कम से कम 1000 पेज की है इसकी क्लासिफिकेशन की। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए आपको ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई देगा। इसमें क्लासिफिकेशन में भी आपको दिखा रखा है कि सब फाइलम, 4 सब फाइलम बताए। ट्राइलोबैट्स जो एक्सेंट हो गए तो प्रेजेंट है उनके 3 फाइलम, जैसे आपको सब फाइलम बताए थे 3, यूनिरेमिया, चिलीसेरेटा सब फाइलम और क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में क्रस्टेशिया फाइलम में क्रस्टेशिया वर्ग है। और क्लास जिफोसोरा, जिफोसोरा में ल्यूमिनस पाया जाता है। इसे चलो क्लास आर्कनिडा में बिच्छू मकड़ी यहाँ आपके लिए बना रखी हैं। कोलियोप्टेरा ये आपको छोड़ दी बीटल्स आते हैं। हिम्नोप्टेरा इंसेक्टा के जो ऑर्डर हैं ये ऑर्डर हैं। क्लास इंसेक्टा में जो आपको आगे दे रखे हैं नीले कलर में, आर्थोप्टेरा ऑर्डर है। हिम्नोप्टेरा में मधुमक्खी आती हैं, वेस्पा आंट्स आती हैं, चींटियाँ आती हैं। कीलोप्टेरा में बीटल्स आते हैं। लेपिडोप्टेरा में बटरफ्लाईज आती हैं। ठीक है। और डायप्टेरा 2 पंख होते हैं, 2 रेडियस होते हैं, इसलिए इसमें मक्खियाँ आती हैं। ठीक। मक्खियाँ उन्हीं को कहेंगे जो डायप्टेरा में 2 पंखों वाली होंगी। ठीक। एक जोड़ी पंख, एक जोड़ी रेडियस होते हैं। चिलोप्टेरा में सेंटीपीड बताए। डिप्लोपोडा में आपको क्लासेस बताए। तो क्लास है आपकी जो मुख्य हैं आपके लिए वो है क्रस्टेशिया, आर्कनिडा, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा। इस क्लासिफिकेशन में जो यहाँ पर इस चित्र में दिखाया जा रहा है
इनमें जो 5 क्लास हैं आपकी, ठीक, क्रस्टेशिया, आर्गेनेडा, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, ठीक। इनका विशेष ध्यान रखें, इनकी विशेषता अच्छी तरह से एग्जाम्पल से याद करें। यदि वीडियो देखते समय ये चित्र पूरा ना देखें तो आप इस अपनी उंगलियों और फिंगर्स का उपयोग करके इसे और पोर्ट्रेट पर लगा के मोबाइल को अच्छी तरह से देखें, ठीक। और इसके बाद आप कुछ नोट्स दे रहे हैं, देखें नोट। एवरी इंसेक्ट हैव 3 पेयर थोरेसिक जॉइंट अपेंडेड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। प्रत्येक कीट के 3 जोड़ी संधियुक्त थोरेसिक बच्छिया पांग होते हैं, पैर होते हैं संधियुक्त, और 2 जोड़ी पंख होते हैं। लेकिन मक्खियाँ भी इसी में आती हैं कीटों में, ठीक, मच्छर भी इसी में आते हैं। तो आप ध्यान रखना कि एक कीट ऐसा बताइए जिसमें 2 जोड़ी पंख नहीं होते, केवल संधियुक्त पैर होते हैं। और ये है आपको मैं बता दे रहा हूँ, लाउस। लाउस माने तींगर, झूंझ से कहते हैं, हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। उनमें पंख नहीं होते, उनमें जो एपेंडेज होते हैं वो क्लॉज युक्त होते हैं बालों को पकड़ने के लिए, हेयर्स में, अब शरीर में से पकड़ने के लिए। बॉडी लार्स जो होते हैं वो विंग्सलेस होते हैं। ल्यूमिनस हॉर्सशू क्रैब कहते हैं इसे। सेक्युलर नाभिया एग्जिबिट सेक्सुअल पैरासिटिज्म, ठीक। ये आपकी ग्रेजुएशन के लिए, इंटर से कोई मतलब नहीं दूसरे वाले पॉइंट का। फाइलम आर्बोरा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम हैविंग 80 to 85% ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा जंतु जगत का संघ है और इसमें सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं। आगे बात तो आपके घरेलू मक्खी के बारे में, रिड्यूस पेयर ऑफ विंग्स इन फ्लाइज आर कॉल्ड एल्टर। हेल्टर नहीं पढ़ेंगे इसे, चौथे पॉइंट पे देखें, हेल्टर का HALTER लिख रखा है, पे हेल्टर नहीं पढ़ेंगे, एल्टर पढ़ा जाएगा। प्रोटेक्ट द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स। प्रथम जोड़ी के जो पंख होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे 5वां बिंदु जो आपको पहले भी बताया था, क्यूटिकल एक्जुलेशन। तो क्यूटिकल का बना हुआ जो एक्जुलेशन वायु कंकाल होता है, रिड्यूस और स्टॉप वाटर और हीट ट्रांसमिशन है। ऊष्मा और वाटर, जल, दोनों के ट्रांसमिशन को इधर उधर जो निकलता है ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। सो आर्थ्रोपोड आर एबल टू लिव इन ह्यूमिड टेम्परेट कंडीशन। अधिक आर्द्र वायु में भी जीवन व्यापन वातावरण में, और अधिक टेम्परेचर में भी आसानी से जीवन व्यापन कर ले सकते हैं, क्योंकि इनमें ना तो ऊष्मा बाहर से अंदर जाती है ना अंदर से बाहर आती है, बहुत कम होता है। और ये इसी तरह से क्यूटिकल के कारण, क्यूटिकल का मोटा होना है। एग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर सेंट्रीपिटल। एग्स इंसेक्ट्स नहीं, आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु हैं सभी के एग्स, अंडे जो होते हैं सेंट्रीपिटल केंद्र की होते हैं। मतलब इनमें जो यॉक होता है वो केंद्र में स्थित होता है, सेंटर में होता है। ये आपके लिए 2 चित्र और दिखाए हैं। ये ल्यूमिनस का है, हॉर्सशू क्रैब कहते हैं, और आपके लिए स्कॉर्पियन का है, ल्यूमिनस, ठीक। स्टिंग और टेल्सन, एम्पुला स्पाइन होता है, इससे जो ऑक्जेलिक एसिड जिसके कारण शरीर में घुसने पर दर्द बहुत होता है भाई। तो बिच्छू के काटने, मुँह से नहीं काटता है, टंग जो मारता है, पैर पूंछ पे जो टंग होता है उससे मारता है। इसका ध्यान रखना है इस बात का, इससे आप सावधान रहें, ठीक। और इसके बाद आपकी जो आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषता होंगी, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और इसमें आपके लिए स्क्लोपेंड्रा दे रखा है, बीटल दे रखा है, स्पाइडर दे रखी है, एक स्केटस दे, एक जिसे भी क्रेफिश कहते हैं, फिश वास्तविक नहीं होते हैं। और ये आपकी है सहस्त्रपादी, ठीक है, शतपादी नहीं सहस्त्रपाद है, ये भी हैं। और इसके साथ ही आपके लिए थोड़ा सा और इसे देखेंगे आप, बी मधुमक्खी, जिसे एपिस नाम दिया है। लेडी बग्स, ये भी इंसेक्ट है। बटरफ्लाई, ये भी इंसेक्ट में आएगा। ड्रैगन फ्लाई, ये भी इंसेक्ट है। बीटल, ये भी इंसेक्ट में। क्रैब्स, ये क्रस्टेशियंस में आता है। स्पाइडर्स अलग आर्केनिडा में आती हैं। और कैटरपिलर इन लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर, और कैट लेस। और माउथ और बटरफ्लाई में अंतर होता है। बटरफ्लाई के वी के आकार के पंख बनते हैं
और ये फ्लैट हो जाते हैं इसके पंख मौत के। ठीक, तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, कोई विशेष जो सामान्यतः आपको दिखाई दे जाते हैं आसपास। ठीक, तो इसी के साथ आर्थ्रोपोडा संघ के एनिमल्स की विशेषता या आर्थ्रोपोडा की विशेषताओं का क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार अच्छी तरह से वॉच करने के बाद नोट्स तैयार करें, हिंदी या इंग्लिश दोनों बच्चों के। हिंदी वाले ये मान लें कि हिंदी लिखी हो, इंग्लिश वाले ये मान लें कि इंग्लिश लिखी हुई है, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए 100% फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, लाभदायक होगा। धन्यवाद।